हेलो एवरीवन, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्थोग्राफी का ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित सममितीय दृश्य को देखते हुए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमें यहाँ पर एक्स का डायरेक्शन कहां से दिया गया है। तो यहाँ पर एक्स का डायरेक्शन हमें इस डायरेक्शन से दिया गया है। इट मींस यहाँ से हमें फ्रंट व्यू बनाना है, देन यहाँ से हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे, देन इस डायरेक्शन से देखते हुए हम यहाँ पर टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम अपनी शीट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरह से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से हमें यहाँ पर आसानी हो जाती है ड्रॉइंग बनाने में। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा जो यह लाइन है इसको हम XY लाइन से डिनोट कर देते हैं, जिसे हम रेफरेंस लाइन कहते हैं। जब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो रेफरेंस लाइन के ऊपर जो है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, रेफरेंस लाइन के नीचे जो प्लेन होता है वो हमारा वर्टिकल प्लेन। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है इसमें हमारा यहाँ पर टॉप व्यू ड्रॉ होता है, देन वर्टिकल प्लेन जो होता है उसमें हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारा फ्रंट व्यू है वो हमारा राइट हैंड साइड व्यू है। तो इट मींस यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा, देन यहाँ पर हमारा टॉप व्यू ड्रॉ होगा, देन यहाँ पर हमारा साइड व्यू ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देगा। फ्रंट व्यू में हम जानते हैं कि फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, लेंथ दिखाई देती है, लेंथ प्लस यह जो इसकी टोटल हाइट होगी यह हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगी। देन हम यहाँ पर देखते हैं टॉप व्यू की बात करते हैं, तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, या लेंथ दिखाई देगी। देन यह जो विड्थ है इसकी विड्थ, यह वाली विड्थ हमें यहाँ पर दिखाई देगी। देन साइड व्यू की जब हम बात करते हैं तो साइड व्यू में जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें यहाँ पर यह विड्थ दिखाई देगी, प्लस यह वाला जो हाइट होगा इसका टोटल वह हमें दिखाई देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा टोटल विड्थ, लेंथ और हाइट कितना है। तो जब हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ कितना होगा हमारा 65, 130 और 50, 180। तो लेंथ होगा हमारा 180 mm, 180 मिलीमीटर का लेंथ होगा। देन हाइट की जब हम बात करते हैं तो हाइट हमें यहाँ पर दिखाई देगा। हाइट हमारा कितना है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है 25 मिलीमीटर, देन यहाँ तक जो है 40 मिलीमीटर, देन यहाँ तक इसके सेंटर तक जो है 50 मिलीमीटर है। देन यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसका जो रेडियस है वो 25 मिलीमीटर है। इट मींस 25 ये और 25 ये कितना हुआ है हमारा 50, देन 50 ये 100 और 40 ये 140। तो इस तरह से जो हाइट होगा हमारा वो 140 मिलीमीटर का होगा। देन जब हम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ हमें यहाँ साइड व्यू में दिखाई देगी 50, 50 और 25। तो इट मींस 125 मिलीमीटर का हमारा विड्थ होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। बॉक्स जनरेट करने से क्या होता है, हमारा ड्राइंग बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बॉक्स जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट व्यू का बॉक्स जनरेट करते हैं। तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, फ्रंट व्यू में हमें लेंथ प्लस हाइट दिखाई देती है। तो लेंथ जो होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखाई देती है, हाइट जो होती है वो हमारी वर्टिकल प्लेन पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर 180 बाय 140 का हम एक बॉक्स यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पर 125 बाय 140 का यहाँ पर बॉक्स जनरेट कर लिया, जिसके अंदर हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। देन इसी तरह से हम यहाँ पर टॉप व्यू का बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू में जब हम देखेंगे तो लेंथ दिखाई देगी। लेंथ हमेशा हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखाई देती है। देन यहाँ पर इसका विड्थ दिखाई देगा, विड्थ हमारा वर्टिकल प्लेन पर दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा जो लेंथ है कितना है 180 mm और विड्थ हमारा कितना है 125 mm। तो 180 बाय 125 का यहाँ पर एक बॉक्स जनरेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा यहाँ पर टॉप व्यू का बॉक्स ड्रॉ हो गया है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर साइड व्यू का बॉक्स ड्रॉ करेंगे। साइड व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, साइड व्यू में हमें विड्थ और हाइट दिखाई देती है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो यह विड्थ हमें दिखाई देगी, जो विड्थ होगी वह हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखाई देगी। देन जो हाइट होगी वह हमें वर्टिकल प्लेन पर दिखाई देगी। हाइट कितना है 140 और विड्थ जो है हमारा 125। तो 140 बाय 125 का हम यहाँ पर एक बॉक्स जनरेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के लेंथ, हाइट और विड्थ के हमने यहाँ पर बॉक्स जनरेट कर लिया। अब इस फ्रंट व्यू के बॉक्स में हम फ्रंट व्यू को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं। तो फ्रंट व्यू हम जब यहाँ से देख रहे हैं तो इट मींस हमारा जो लोएस्ट कॉर्नर होगा वो यह वाला होगा। देन लोएस्ट राइट हैंड कॉर्नर यह वाला होगा, इसको हम यहाँ करेंगे। देन हाईएस्ट कॉर्नर यह वाला होगा, इसको हम यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे। देन इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे। अब इस बॉक्स में, फ्रंट व्यू के बॉक्स में हम फ्रंट व्यू को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे।
तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, देन हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर यह वाला होगा, राइट हैंड कॉर्नर यह वाला होगा। तो फ्रेंड्स जब हम इस डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें यह बॉक्स दिखाई देगा, यह बॉक्स दिखाई देगा, यह दिखाई देगा, यह दिखाई देगा, देन यह वाला पार्ट दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट करने से क्या होता है कि हमारा जो है ड्राइंग बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो ग्रीन लाइन से शेडेड पार्ट है यह हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। तो चलिए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर यह वाला है जिसको हम यहाँ एज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक लाइन दिखाई देगी जिसका जो लेंथ होगा 65, 65 और 50 mm। इट मींस यहाँ से यहाँ तक जो है 180 mm की एक लाइन हमें दिखाई देगी। यहाँ पर हम 180 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से यह लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देगी। देन यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से 25 मिलीमीटर यह लाइन, देन यह वाली लाइन 40 मिलीमीटर, देन यह वाला जो स्लाइड इंक्लाइंड प्लेन है इसकी एक वर्टिकल लाइन के रूप में दिखाई देगा, जिसकी जो डिस्टेंस होगी कितना होगी हमारे पास 25, 40, 50 और 25, 25, 25, 50, 50, 100 और 140 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका डिस्टेंस 140 मिलीमीटर होगा। देन इसी तरह से यहाँ से इस कॉर्नर से भी एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसका डिस्टेंस 140 मिलीमीटर होगा। इस प्रकार से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देन अब हम यहाँ पर अपर कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से 40 मिलीमीटर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस पॉइंट से 40 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से भी इस पॉइंट से भी हमारा 40 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ से 40 मिलीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से यह दो लाइनें हमें दिखाई दे रही हैं। देन अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। इस पॉइंट से हम देखते हैं कि यहाँ से 25 मिलीमीटर ऊंचाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई देगी। यहाँ से 25 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं, एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। देन इसी प्रकार यहाँ से 25 मिलीमीटर ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो हमें यह हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर दिखाई देगी 65 ये। देन यहाँ पर हम देख रहे हैं यह जो एज है यह वाला दिखाई देगा 50 मिलीमीटर का, देन 65 मिलीमीटर यह है। इट मींस यहाँ से 180 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर हम 180 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें यह वाली जो एज थी यह दिखाई दे रही। देन अब हम यहाँ इस पॉइंट पर आ गए हैं। यह वाला जो पॉइंट है हमारा यह वाला है। देन यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से 40 मिलीमीटर की ऊंचाई पर हमें यह बॉक्स दिखाई देगा, यह लाइन दिखाई देगी, यह हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। 65 मिलीमीटर की है, देन 50 मिलीमीटर की है, देन 65 मिलीमीटर। इट मींस 180 मिलीमीटर की जो लेंथ की हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यह हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ से हम कितना ऊपर चलते हैं 40 मिलीमीटर। तो यहाँ से हम 40 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं, एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ पर यह हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में दिखाई देगा क्योंकि यह डिस्टेंस जो है हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देगी जो इस प्रकार से होगी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इस पॉइंट से 65 मिलीमीटर इधर जाकर एक वर्टिकल लाइन हमें दिखाई दे रही है। देन इस पॉइंट से भी 65 मिलीमीटर जाकर एक वर्टिकल लाइन हमें दिखाई दे रही है। तो दोनों ओर से 65 मिलीमीटर हम चलते हैं। यहाँ से 65 मिलीमीटर राइट साइड की ओर, देन यहाँ से 65 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर, तो लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन यहाँ पर भी इस प्रकार लाइन हमें दिखाई देगी। ओके, तो इस प्रकार से ये 3 बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है, 1, 2 एंड 3। 65 मिलीमीटर का, देन 50 मिलीमीटर डिस्टेंस का, देन 65 मिलीमीटर डिस्टेंस का यह 3 बॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। देन अब जब हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो यह जो एज है हमें यह दिखाई नहीं देगी। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी एजेस या कॉर्नर या हिडन पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ से हम इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से 80 मिलीमीटर है। इट मींस यह जो
हमारा 180 मिलीमीटर है, इसका हम सेंटर ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लिया है। देन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सेंटर से 40 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर और 40 मिलीमीटर राइट साइड की ओर। यहाँ पर हम 40 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे, एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। देन इसी तरह से 40 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर यहाँ पर चल के पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये पॉइंट बना लिए हैं। देन यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई देगी जो कि डॉटेड लाइन के रूप में दिखाई देगी, क्योंकि यह पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें जो भी पार्ट दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये दो लाइनें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देन अब हम इस प्लेन पर आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो हाइट है इसकी, यहाँ से 50 मिलीमीटर, देन 25 मिलीमीटर, इट मीन 75 मिलीमीटर ऊपर जाकर यह लाइन हमें दिखाई देगी। तो दोनों ओर से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देन इसी प्रकार से यहाँ पर भी यह लाइन हमें दिखाई देगी। इस तरह से ये दो लाइनें हमें यहाँ पर दिखाई देगी। देन जब हम यहाँ से फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो इसमें यहाँ पर दो सर्कल कट किए हुए हैं जो कि हमें फ्रंट व्यू से देखने पर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर इसको ड्रॉ करना होगा। तो इसका लोकेशन देख लेते हैं। इसका लोकेशन जो है ऊपर से 25 मिलीमीटर नीचे आकर यहाँ पर इसका सेंटर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। देन यहाँ पर हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली है। देन यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो देख लेते हैं। जो सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना दिया है, 25 पाई दिया है। इट मींस यहाँ सेंटर से 12.5 ऊपर और 12.5 नीचे। तो यहाँ से हम 12.5 mm नीचे, 12.5 mm नीचे, 12.5 mm ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हमें यह डॉटेड लाइन के रूप में दिखाई देगा। इसी प्रकार से ऊपर भी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह जो सर्कल थे हमें फ्रंट व्यू में ऐसे हिडन लाइन के रूप में दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू का ड्राइंग जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर टॉप व्यू का ड्राइंग बनाते हैं। तो टॉप व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देगा उसको हम यहाँ पर शेडेड कर लेते हैं। तो जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो यह वाला जो शेडेड पार्ट है रेड इंक से, यह वाला हमें दिखाई देगा। देन यह जो वेब है यह भी हमें दिखाई देगी। तो इसे भी हम यहाँ पर शेडेड कर लेते हैं। चलिए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जब टॉप व्यू से देखेंगे तो हमारा लोएस्ट कॉर्नर यह वाला होगा जिसको हम यहाँ एज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक लाइन दिखाई देगी जो कि जिसका डिस्टेंस 65 मिलीमीटर होगा। तो इस पॉइंट से 65 मिलीमीटर हम राइट हैंड की ओर चलते हैं। देन इसी प्रकार से यहाँ से भी हमें एक पॉइंट दिखाई देगा जिसका जो डिस्टेंस है 65 मिलीमीटर है। तो यहाँ से भी हम 65 मिलीमीटर लेफ्ट हैंड की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार से यह दो लाइनें हमें दिखाई दे रही हैं। इन दो कॉर्नर्स पर हम पहुंच गए हैं। देन अब जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ से एक इंक्लाइंड लाइन या तिरछी लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 80 मिलीमीटर है। इट मींस यहाँ से जो 50 मिलीमीटर है इसका हम सेंटर ले लेते हैं। देन यहाँ से हम जो इसका डिस्टेंस होगा कितना है हमारा, 40 मिलीमीटर। तो यहाँ से हम 40 मिलीमीटर ऊपर की ओर चलते हैं। देन इस पॉइंट पर अब हम यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ से हम देख रहे हैं इसका जो डिस्टेंस है 80 मिलीमीटर। इट मींस 40 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर और 40 मिलीमीटर राइट साइड की ओर होगा। तो यहाँ से हम 40 मिलीमीटर लेफ्ट साइड, देन 40 मिलीमीटर राइट साइड। तो इस प्रकार से ये लाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम भी इन दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इस पॉइंट से तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह दोनों कॉर्नर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देन अब हम यहाँ पर आ जाते हैं इस पॉइंट पर। देन यहाँ से देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो एक यह वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 50, 50 और 25। इट मींस 125 मिलीमीटर हम ऊपर चलते हैं। देन इसी प्रकार से यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देगी जिसका डिस्टेंस 125 मिलीमीटर होगा। यहाँ से भी हम 125 मिलीमीटर वर्टिकली चलते हैं।
तो इस प्रकार से ये दो लाइनें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ से हम देखते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जिसका डिस्टेंस होगा 40 मीटर और यहाँ से भी एक 40 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई देगी। तो दोनों कॉर्नर से हम 40 मिलीमीटर, देन इस पॉइंट से भी 40 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से यह लाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक यह लाइन यहाँ पर दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, यहाँ इस पॉइंट से 50 मिलीमीटर ऊपर। तो यहाँ से हम 50 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं, देन यहाँ से भी 50 मिलीमीटर ऊपर। यहाँ पर अब हम एक लाइट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका जो डिस्टेंस है 40 मिलीमीटर है और यहाँ से भी 40 मिलीमीटर है। तो दोनों साइड से 40 मिलीमीटर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से भी 40 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल। जरा अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी प्रकार से यहां से भी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह हमें दिखाई दे रहा है। देन ये पीछे भी हमें एक लाइन दिखाई देगी जिसको यहाँ पर हम मिला देते हैं। देन जब हम यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं तो ये दो सर्कल है, यह भी हमें दिखाई नहीं देंगे। तो इसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से 25 मिलीमीटर नीचे आएंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। अब हम देख रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है कितना है 25 मिलीमीटर। इट मीन्स यहाँ से 12.5 ऊपर और 12.5 नीचे दो हिडन लाइन हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ से 12.5 ऊपर देन 12.5 नीचे। इसी प्रकार से यहाँ से भी 12.5 ऊपर की ओर देन 12.5 नीचे की ओर हमें दो डॉटेड लाइन दिखाई देंगी। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर यह दोनों सर्कल हमें डॉटेड लाइन के रूप में दिखाई देंगे। लेकिन जब हम यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं तो हमें यह वेब दिखाई नहीं दे रही है, तो इसको हमें बनाना होगा डॉटेड लाइन के रूप में। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 50 मिलीमीटर। इट मीन्स यहाँ से 50 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं तो हमारा 50 मिलीमीटर यहाँ पर आएगा। 50 मिलीमीटर ऊपर यहाँ पर दिखाई देगा हमें। तो यहाँ से एक लाइन हमें दिखाई देगी जो डॉटेड लाइन के रूप में होगी। तो यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यह डॉटेड लाइन होगी। देन यहाँ से एक और लाइन दिखाई देगी जिसकी जो डिस्टेंस होगी 25 मिलीमीटर। इट मीन्स यहाँ से 25 मिलीमीटर हम ऊपर चलेंगे तो एक और डॉटेड लाइन हमें दिखाई देगी। यहाँ से 25 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं, देन इसी प्रकार इस कॉर्नर से भी 25 मिलीमीटर ऊपर। यहाँ पर हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारी ये जो हिडन लाइन थी, जो हिडन पार्ट था, यहाँ हमें यहाँ पर इस डॉटेड लाइन के रूप में दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर टॉप व्यू का ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। तो साइड व्यू में हम देख लेते हैं क्या क्या दिखाई देगा। जब हम इस डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें यह वाला पोर्शन दिखाई देगा, देन ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, देन ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर साइड व्यू से जब हम देखेंगे, यहाँ पर ब्लू इंक से जो शेडेड पार्ट है वो हमें साइड व्यू में दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, देन यह हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, देन यह वाला हमारा राइट हैंड कॉर्नर है। तो यहां से हम देखते हैं यह वाला हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर है। तो यह जो है यहाँ इस पॉइंट से हम 25 मिलीमीटर ऊपर चलेंगे तो यह कॉर्नर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम 25 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं तो हमें यह लाइन मिल जाएगी जिसका जो डिस्टेंस है 50 मिलीमीटर और देन यहाँ से भी 50 मिलीमीटर। तो दोनों साइड से 50 मिलीमीटर। हम चलते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों साइड से 50 मिलीमीटर यहाँ पर आ गए। इट मीन्स यहाँ से 50 मिलीमीटर, इट मीन्स यहाँ से 50 मिलीमीटर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से 25 मिलीमीटर नीचे की ओर जाएंगे
यहां से 25 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि यहां पर होगी। देन इसी प्रकार से दो वर्टिकल लाइन यहां पर हमें दिखाई देंगी। देन यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई दे रही है, तो इसको यहां से मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ड्रॉ कर देंगे। अब हम इस पॉइंट से यहां पर हैं, यहां से हम देख रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ की गई है जिसका जो डिस्टेंस है 40 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर। इट मींस यहां से 75 मिलीमीटर और यह जो है 40 मिलीमीटर। तो यहां से हम यह डिस्टेंस की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर अब हम इस कॉर्नर पे हैं, यहां से हम देख रहे हैं कि यहां से एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे, इसका डिस्टेंस 40 मिलीमीटर हुआ। यहां से 40 मिलीमीटर हम ऊपर की ओर चलेंगे। देन अब हम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, जब हम साइड व्यू से देख रहे हैं तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है जिसका डिस्टेंस हमें यहां पर 40 मिलीमीटर दिया गया है। इट मींस यहां से हम 40 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर आएंगे। अब जब हम यहां से देख रहे हैं इस पॉइंट से 90 मिलीमीटर ऊपर इस सर्कल का सेंटर है, तो यहां पर हम सर्कल का सेंटर पॉइंट बना देते हैं। देन यहां से हम देख रहे हैं तो इसका जो रेडियस दिया गया है 25 मिलीमीटर। इट मींस यहां से हम 25 मिलीमीटर नीचे आ जाते हैं, तो हमें इस सर्कल का सेंटर यहां पर मिल जाता है। हम सेंटर ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमें यहां पर इस सर्कल का सेंटर मिल गया है। देन अब हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां से एक सर्कल कट किया हुआ है, देन एक बिगर सर्कल भी है। आउटर सर्कल है, उसका जो रेडियस है 25 मिलीमीटर दिया गया, तो यहां पर 25 मिलीमीटर का रेडियस लेंगे। देन यहां से एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे जो कि इस सेंटर तक आएगा। ओके, इसी प्रकार से एक इनर सर्कल है जिसका जो डायमीटर है 25 मिलीमीटर है। इट मींस 12.5 mm का एक रेडियस लेंगे। और एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये दोनों सर्कल हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर देख लेते हैं, ये सर्कल का जो सेंटर है, यहां से एक लाइन गई है जो इस पॉइंट तक आती है, तो हम भी यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां पर इस प्रकार पेन स्केल को सेट करेंगे कि इसका जो सर्कल का हाईएस्ट पॉइंट हमें मिल जाए। तो यह पॉइंट यहां पर मिल रहा है। देन यहां से इसे डार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह पोर्शन हमें दिखाई देगा। देन यहां पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये सर्कल हमें यहां पर दिखाई देगा। देन जब हम यहां से साइड व्यू से देख रहे हैं तो हमें यह जो कट सेक्शन वाला पार्ट है यह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका डिस्टेंस यहां से इस पॉइंट से 40 मिलीमीटर यहां आ जाएंगे। हम यहां से 40 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं, तो यहां पर आएगा ये पॉइंट। तो यहां से एक हिडन लाइन हमें दिखाई देगी। यहां पर एक हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह हिडन लाइन के रूप में यह पार्ट हमें दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का जो ड्राइंग है वह कंप्लीट हो गया है। अब हम इनका डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। 65, 65 देन 50। तो यहाँ पर हम इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं 65, 65 और यह वाला जो पोर्शन है यह 65 का, यह वाला पोर्शन 65 का, देन बीच वाला पोर्शन जो है 50 mm का है। यहाँ पर हम इसका डायमेंशनिंग करते हैं। यह वाला जो पोर्शन है हमारा यह 65 mm का है। यहां पर हम 65 mm लिख देंगे। देन बीच वाला पोर्शन हमारा 50 मिलीमीटर का है, यहां पर 50 लिख देंगे। देन यह वाला भी हमारा 65 मिलीमीटर का, तो यह लिख देंगे। देन यह वाला पोर्शन जो है इसका जो विड्थ है यह 40 मिलीमीटर है, यहां पर दिया गया 40 मिलीमीटर। तो यहां पर इसका डिस्टेंस लिख देंगे। यह वाला पोर्शन 40 का है, देन यह वाला पोर्शन 40 का है। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू का डायमेंशनिंग कंप्लीट हुआ है। अब इसका साइड व्यू का डायमेंशनिंग कर देते हैं। साइड व्यू में हमें क्या दिखाई दे रहा है 25, 40, 50 और 25। तो यहाँ पर इनका डायमेंशनिंग कर देते हैं। देन अब यहाँ पर देख लेते हैं, यह जो नीचे वाला पोर्शन है इसका जो डिस्टेंस है 25 मिलीमीटर है। देन यह वाला पोर्शन जो है इसका डिस्टेंस 40 मिलीमीटर है। देन यह वाला पोर्शन जो है 50 मिलीमीटर है। यहाँ पर इस प्रकार से इसका डायमेंशनिंग कर देंगे। देन
यहाँ पर हम देख रहे हैं यह जो रेडियस है यह 25 मिलीमीटर है। यहां से इसका रेडियस का डायमेंशनिंग कर देंगे 5 मिलीमीटर। देन इनर सर्कल का जो डायमीटर है वह 25 मिलीमीटर है। यहां पर 525 लिख। देन यहां पर इसका जो विड्थ है वह उसका डायमेंशनिंग कर देंगे। तो विड्थ के लिए यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहां पर यह डिस्टेंस हमारा 50 मिलीमीटर है। देन यह वाला 25 मिलीमीटर, देन यह वाला हमारा 50 मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू का डायमेंशनिंग कंप्लीट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अब टॉप व्यू का डायमेंशनिंग कर देंगे। टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू में हमारी जो लेंथ की डायमेंशनिंग थी वो हमने यहाँ पर कर दी है। देन जो हमारा यह वाला पोर्शन था 80 mm का, यह जो 80 mm का पोर्शन था इसका डायमेंशनिंग हमने यहाँ पर कर दिया है। देन टॉप व्यू में हमें यह विड्थ दिखाई दे रही है, तो इस विड्थ का जो डायमेंशनिंग था यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन था 50 mm का था, इसको हमने यहाँ पर कर दिया है। देन यह जो हिडन पार्ट था हमें यह दिखाई नहीं दे रहा था 25 mm का, तो यहाँ से इसका डायमेंशनिंग हमने 25 mm, देन ऊपर वाला जो पोर्शन है वह 50 mm का कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।